21 के मेगा एपिसोड मैं बनूंगा सैकड़ापति में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने हॉट सीट पर हमारे कड़े प्रश्नों का जवाब देने के लिए कक्षा 10 की छात्र कोमल चौरसिया मौजूद है। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक एपिसोड लॉन्च किया, हमारी टीम ने, गुरुकुल 21 ने। इस बार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में अपने छात्रों को बेहतरीन ढंग से तैयार करने के लिए हम लोग एक सीरीज लेकर आए हैं, मैं बनूंगा सैकड़ापति। आप क्लास 10 में हैं, आपको मालूम होगा इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड ने परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया है। आपका 20 प्रश्न जो है अब आंकिक होगा, यानी बहुविकल्पी होगा। 20% नंबर आपका बहुत बड़ा मायने रखता है। हम लोग उसी को देख करके, इस चीजों को देखते हुए हम लोगों ने प्रश्नों का एक समूह तैयार किया है आपके सभी विषयों से, आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों से, जिससे कि आपसे पूछा जाए, आप उसका सही जवाब दें। आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर तरीके से अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकें। ये हम लोगों की तरफ से एक बड़ा प्रयास है। तो आज आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे आपके परीक्षा संबंधित। आप जानते हैं कि 15 सवालों में से आपको 2 सवालों पर लाइफ लाइन की सुविधा मौजूद है। आपको नहीं आ रहा है तो आप ऑडियंस से पूछ सकती हैं। बाकी पहले प्रश्न पर आपको 10 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। उसके बाद प्रत्येक प्रश्नों पर आपको 5-5 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। आखिरी प्रश्न पर आपको 20 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं? यस सर। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप खेलने के लिए तैयार हैं तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला बड़ा सवाल रहा, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी दोनों भौतिक और रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। रासायनिक परिवर्तन। तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, रासायनिक परिवर्तन को। आपका पहला जवाब सही रहा, आप 10 रुपए जीतते हैं। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा सवाल रहा, शुद्ध जल का पीएच मान है। पीएच मान का मतलब आप जानते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो शुद्ध जल का पीएच मान है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। 7। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। आपका दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही है। अब आपसे तीसरा सवाल पूछा जाता है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा यह तीसरा सवाल, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 7 से अधिक। 7 से कम। कैसे? कंप्यूटर महाशय ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। तो आपने कैसे से ये कह दिया कि 7 से कम? कुछ तो कारण होगा। H2SO4 आखिर है क्या? वेरी गुड, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल का 7 से कम होता है, इसीलिए आपका तीसरा जवाब भी बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चौथा सवाल रहा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C3H8, ऑप्शन सी C6H10, ऑप्शन डी C2H6। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C3H8, ऑप्शन सी C6H10, ऑप्शन डी C2H6। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। इस प्रश्न पर आपको संदेह, जब आपको इस प्रश्न पर संदेह था तो आपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और आपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं किया, और भी अच्छा किया, क्योंकि इसका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा यह 5वां बड़ा सवाल, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 18। 8। ऑप्शन
बी 8 को लॉक किया जाए। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा छठा बड़ा सवाल, श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। प्रश्न को फिर से सुनिए, श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 17%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 11%, ऑप्शन डी 25%। कंप्यूटर महाशय ऑप्शन ए को लॉक किया जाए 17%। लेकिन सांस में तो हम लोग सुने हैं बचपन से कि लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं और निकालते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं हमारा लंग्स उस पूरे ऑक्सीजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। छोटे समय हम प्रमुखता छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन एक बड़ी मात्रा में हम लोग ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा सातवां बड़ा सवाल, शरीर में वृक्क का कार्य होता है। वृक्क अगर आप नहीं समझते हैं तो उसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं और शायद उर्दू भाषा में इसी को गुर्दा भी कहते हैं। इस शरीर में वृक्क का कार्य है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी पाचन। उत्सर्जन ऑप्शन आपका सी है। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। आपका जवाब बिल्कुल सही है। उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। अब हम 8वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में प्यूरिन क्षारक है। आपके केमिस्ट्री का प्रश्न है, जीव विज्ञान का शायद होगा। निम्नलिखित में प्यूरिन क्षारक है। ऑप्शन ए ग्वानिन, ऑप्शन बी थाइमिन, ऑप्शन सी साइटोसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लाइफलाइन, मुझे लगा कि आज आप लाइफलाइन लेंगे ही नहीं, अभी तक आप बहुत अच्छा खेल रही थी। अब ऑडियंस के पास जाता है, निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है। ऑप्शन ए ग्वानिन, ऑप्शन बी थाइमिन, ऑप्शन सी साइटोसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो हमारे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड प्राप्त हो रहा है, लगभग 70% से अधिक लोगों ने ग्वानिन पर अपना मत दिया है। आप लाइफलाइन के साथ जाना चाहती हैं या अपना आंसर आप स्वयं बताएंगे? तो कंप्यूटर महाशय लाइफलाइन लिया गया है और ग्वानिन पर आप लॉक कीजिए। आप बहुत अच्छा खेल रही थी, आप कॉन्फिडेंस में अच्छी थी और जो अच्छा खेलता है, जो अच्छे कॉन्फिडेंस में रहता है, उसका साथ ऑडियंस ही नहीं ईश्वर भी देता है। इसीलिए आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके अंग्रेजी विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछा जा रहा है। अंग्रेजी आपको पसंद है? तो अंग्रेजी का सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, रामलाल हैड 3 sons and ... Two daughter, ऑप्शन बी 3 daughter, ऑप्शन सी 4 daughter, ऑप्शन डी 5 daughter। 4 daughter। ऑप्शन सी 4 daughter को लॉक किया जाए। और वास्तव में आपको अंग्रेजी बहुत प्रिय है, क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी का दूसरा क्वेश्चन, अनिल्स प्रोफेशन वाज। ऑप्शन ए बिजनेस, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी गेम्स, ऑप्शन डी राइटिंग फॉर मैगजीन। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। राइटिंग फॉर मैगजीन आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप प्रश्नों को चेंज करते हैं तरीका। अब आपके सोशल साइंस से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा और चेक किया जाएगा कि आप कितना होशियार हैं सोशल साइंस में। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये सवाल आप देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। 10 दिसंबर। ऑप्शन बी 10 दिसंबर को लॉक किया जाए। 10 दिसंबर को लॉक किया जाए। लॉक हो गया है और आपकी किस्मत भी लॉक हो गई, क्योंकि आपने इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही बताया है। अब हम बढ़ते हैं 12वें बड़े प्रश्न पर।
आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये सवाल, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी यूपी। केरल। ऑप्शन सी केरल को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, आपका जवाब बिल्कुल सही है। केरल के बारे में आप और क्या जानते हैं? कुछ और जानते हैं इस राज्य के बारे में? कुछ आइडिया हो? यहाँ भारत का सबसे साक्षर जिला है। यहाँ का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर है, 90% से ऊपर है। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात यहीं पर सबसे ज्यादा है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक यहीं पर 1043। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 13वां बड़ा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 13 फरवरी 1919, बी 13 अप्रैल 1919, सी 13 जनवरी 1948, डी 13 मार्च 1918। 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। आपके पास एक लाइफ लाइन बची, आप अपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उसे बचा रहे हैं। अब उसको बचाने का कोई विशेष मतलब भी नहीं रह गया, क्योंकि इसके बाद अब आपको लाइफ लाइन धीरे धीरे खत्म हो जा रही है, आपको मिलेगा भी नहीं। तो आपने लाइफ लाइन न लेकर के अपने ऊपर विश्वास दिखाया, वो विश्वास आपका आपके पक्ष में जाता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आप 14वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। झारखंड का कोडरमा प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए अभ्रक के लिए, ऑप्शन बी लोहा के लिए, ऑप्शन सी कोयला के लिए, ऑप्शन डी हीरा के लिए। लाइफ लाइन, आपका एक लाइफ लाइन बचा था और ये लाइफ लाइन की सुविधा सिर्फ इसी प्रश्न तक है। इसके बाद 15वें प्रश्न पर लाइफ लाइन नहीं रहती यहाँ के सिस्टम में। तो ऑडियंस के पास सवाल को भेजा जाता है, झारखंड का कोडरमा प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी हीरा। जो वोट मिले हैं इस प्रश्न पर, उसमें लगभग 78% वोट ऑडियंस ने अभ्रक को दिया। आप ऑडियंस से संतुष्ट हैं? ऑडियंस के जवाब अभ्रक को लॉक किया जाए और आपकी संतुष्टि और अच्छी और अधिक हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस आपके साथ सही तरीके से खेल रहा है। उसने सही जवाब दिया है, झारखंड का कोडरमा प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। आपका ऑप्शन ए सही है। अब आप 80 रुपए तक खेल चुके हैं। अब आपका आखिरी प्रश्न है। आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, इससे लग रहा है कि आपने तैयारी अच्छी की है। फिर से आप जान लीजिए, हमारे ऑडियंस और हमारे दर्शक ये जान लें, इसमें कोई भी हमारा गुरुकुल 21 के इस मेगा एपिसोड के इस वीडियो को लिंक पर आप अपलोड की जाएगी। आप इसके लिंक के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर या अपना पता दे करके आप भी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठ करके अपने विषय से संबंधित प्रश्नों को हम आपसे पूछ सकते हैं। आप भी इस खेल में शामिल हो सकते हैं। इस खेल का उद्देश्य यही है कि आप लोगों का भविष्य बेहतर हो। आपको अभी से ही आने वाली परीक्षाओं के लिए हम लोग तैयार करें। हमारी पूरा टीम इस पर कड़ी मेहनत करती है, कड़ी रिसर्च करती है। इसलिए ये सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर आप जल्द से जल्द मिल जाएंगी। आप कमेंट में करके कहीं का भी छात्र हो इस मेगा एपिसोड को खेल सकते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पर 15वां जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो आपको 20 रुपए दिलाएगा। 20 रुपए दिलाने के साथ साथ आपको एक संतुष्टि भी दिलाएगा। आप यहाँ से जीत करके जा रहे हैं और आगे के जो कंटेस्ट होंगे, जो आगे की जो प्रतियोगिता होगी इस एपिसोड में, आप उसमें फिर से शामिल हो सकती हैं। आपके साथ एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लाइफ लाइन आपकी खत्म हो चुकी है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा,
ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी भोपाल। जिनेवा। आखिरी क्वेश्चन है, सोचकर बता सकते थे आप, आपने सोचकर नहीं बताया और जिनेवा पर लगा दिया। बिना सोचे समझे, बिना सोचे आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया और बिना सोचकर दिए गए आपके इस उत्तर ने आपको मैं बनूंगा सैकड़ापति का विजेता बनाता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, आप मैं बनूंगा सैकड़ापति की विजेता हैं। हम और हमारा पूरी टीम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। आगे आप और बेहतर तरीके से तैयारी करें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतरीन अंक प्राप्त कर सके। इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका पुरस्कार आपको मिलता है।